स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। जी हाँ, यूलिन के अंदर जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि काफी एक एग्रेशन देखने को मिलेगा, कुछ वैसा ही हुआ। टीम डीएसजी उतरते ही यहाँ पर एंड नीचे आते ही उन्होंने यहाँ पर कुछ नॉकआउट दर्ज करना शुरू कर दिए हैं। एक नॉकआउट उनके ऊपर निकला, लेकिन यहाँ पर एडमिनो उन्होंने रिटेलिएशन में एक नॉकआउट निकाला एंड टॉमी को यहाँ पर एक पोजीशन सौंपी गई है कि उन्होंने रिकॉल करना है अपनी टीममेट्स को। लिटरली रिकॉल करने में कामयाब होते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पर S4, M4 एंड शॉटगन का कॉम्बो उनके पास आ चुका है। ओह माय गॉड, S4 की स्प्रेस जाएंगी, लेकिन इससे पहले मैं तारीफ कुछ ज्यादा कर पाती। रिटेलिएशन में उन्हें भी नॉक कर दिया जाएगा, बट चलिए अच्छी खबर ये है कि उनके टीममेट उनके पास है। रिवावल इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द हीलिंग। टीम 7th एलिमेंट आ चुकी है यहाँ पर, पाकिस्तानी टीम वर्सेस इंडियन टीम। लेट्स सी यहाँ पर 7th एलिमेंट क्या वो टेक डाउन करने में डीएसजी के खिलाड़ियों को कामयाब रहेगी या फिर नहीं, क्योंकि यूलिन में बाकी भी टीम्स मौजूद है, पर थोड़े बहुत सेफर डिस्टेंस के ऊपर रहने वाली है। राइट नाउ जो हमें क्लोज कॉम्बैट होता हुआ दिखाई दे रहा है वो इन्हीं दो टीम्स के दरमियान रहेगा। एंड लीजिए एडमिनो, उन्हें मौका मिला, स्मोक के अंदर उन्होंने नॉकआउट दर्ज किया, दूसरा प्लेयर भी वहां पर आ चुका है। क्या यहाँ पर टीम डीएसजी वो पिछाड़ने में, टेक डाउन करने में कामयाब रहेगी? नीचे की ओर जाना काफी खतरनाक एक बोल्ड मूव हो सकता था। लेट्स सी टीम डीएसजी किस तरह से इस सिचुएशन को लेकर चलेंगे। जी हाँ, उनके इर्द गिर्द भी आप देखिए KRX की टीम भी मौजूद है, प्लेयर आगे आ रहे थे। गॉड्स आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, आपने रिवील कर दिया अपनी पोजीशन, खुद को एक्सपोज कर दिया हुआ है। तो आई थिंक अच्छा 7th एलिमेंट की इजी तो बैकएंड के ऊपर अभी तक के लिए आ जरूर से चुके हैं। ट्रू ई स्पोर्ट्स की अगर बात कर ली जाए, 5 एलिमिनेशन 5 फिनिशेस अपने नाम किए हुए ये टीम रहने वाली है, लेकिन गॉड्स उनके बिल्कुल सामने ट्रू ई स्पोर्ट्स के मोहसिन वो मौजूद से रहेंगे। दोनों में इतना फास्ट पेस एक्शन होता है, कुछ समझ भी नहीं आता यार क्या कि चल क्या रहा है, क्या खिचड़ी पकाई जा रही है यहाँ पर। बट टीम डीएसजी अपना सर्वाइवल यकीनी बनाते हुए और तकरीबन 6 मिनट पौने 7 मिनट का वक्त मुकम्मल हुआ चाहते हैं। आ सकती है न्यूयॉर्क फैक्ट्री का एरिया पूरी तरह से एम्प्टी रहने वाला है, बट क्या एनी टीम कैन सर्वाइव देयर। एंड यहाँ पर आप देखिए अपर साइड से रोटेट करती है एजी एंड 8C दोनों के दोनों टीम्स आए, एक रोटेशनल क्लैश के अंदर देखने को मिल सकती है, लेकिन उस फाइट को अवॉइड भी इजीली किया जा सकता है। लेकिन टीम डीएसजी अपनी जगह का बेहतर इस्तेमाल करते हुए कुछ फिनिशेस और अपने खाते में दर्ज कर रहे हैं। जी हाँ, सब्र का फल मीठा होता है और ये मीठा फल एडमिनो बड़े अच्छे तरीके से खाते हुए दिखाई दिए हमें। तीन फिनिशेस अपने नाम किए जाएंगे। उनकी जानिब से लीजिए, नीचे की जानिब से टीम आरटी के दानियाल कौन सी सोचों में मगन होकर ऊपर आ रहे थे। व्हाट्स गोइंग ऑन दानियाल, उनको पकड़ा गया। लीजिए डीएसजी अपने एलिमिनेशंस को बढ़ाकर 6 के ऊपर लेकर आने में कामयाब हो चुकी है। ये 8C की बात कर ली जाए जो कि रोटेट ले रही थी एंड उनके बाकी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक चल रही थी 8C की टीम, बट चलिए अभी तक के लिए टीम रेड है तो उनके प्लेयर्स की HP लो करी जाएगी। जैसे ही बढ़ जाना चाहते थे एडमिनो नहीं छोड़ेंगे भाई, एडमिनो को किसी ने गुस्सा दिला के भेजा है अभी तक के लिए और वो एलिमिनेशंस पे एलिमिनेशंस कंफर्म किए जा रहे हैं, लेकिन यूलियन का एरिया अभी भी खाली नहीं हुआ है। 2 नाम 2 टीमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन एक और टीम आई थिंक मैक्सिबल का खिलाड़ी पिका को मैं देख सकती हूँ, थोड़े से दूर जरूर है, लेकिन TLQ वो तो सर पर आ चुकी है। ये फाइट लेनी पड़ेगी यहाँ पर टीम डीएसजी को TLQ के खिलाड़ियों के अगेंस्ट, लेकिन एडमिनो नीचे चले जाएंगे। नीचे जाना गलती साबित, यहाँ पर शॉटगन चिप की जरूरत है, लेकिन रिटेलिएशन में खुद ही पकड़े जाएंगे जिमी। ये नॉक एंड फिनिश दिखाते हुए हमें मिले। डीएसजी अपने 2 प्लेयर्स के ऊपर अभी तक के लिए यहाँ पर रह जाएगी। जी हाँ, पीछे ग्रेनेड लगा क्या, लेकिन लूसीफर उनकी भी HP खतरनाक हद तक कम रहने वाली है। गॉड सुपर की जानिब मौजूद रहेंगे S4, वो उनके यहाँ पर शाना बशाना खड़े हुए देखने को मिल रहे हैं हमें, लेकिन बाहर की जानिब देखा जाए TLQ वो तो घात लगाए बैठे हैं। लेकिन चलिए लूसीफर जोन किस्सा कहानी खराब करेगा। S4 को आइडिया के भाई की ओर रिवाइवल किया जा रहा है, विंडो की ओर से बाहर जाएंगे, प्लेयर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, दूसरी जानिब नजरें गा रहे हुए थे। लीजिए TSG ये फिनिशेस अपने नाम करेगी एंड यहाँ पर यूलिन के एरिया के ऊपर फतेह का झंडा लगाते हुए लहराते हुए 8 फिनिशेस के ऊपर इस मैच के अंदर जाते हुए दिखाई दिए हमें, वो भी अभी तक के लिए तो इनसाइड दी सर्कल ही मौजूद रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सिचुएशन अभी तक के लिए आपके सामने चुकी है। रोंडो है, आप देखिए अमूमन बाकी मैप्स में क्या हो रहा था, दूसरा तीसरा स्टेज आते ही हमारी टीम्स का नंबर 3 रहेगी। इट्स वेरी हार्ड फॉर देम, बट लेट्स सी यहाँ पर अगर सिचुएशन देखी जाए, हसलर्स उनकी टीम सर्वाइव करती हुई आगे प्लेयर्स रहेंगे। लीजिए T2K की टीम डीएसजी के साथ फाइट के अंदर इंडल्ज कर लेगी। टीम T2K के ऊपर नॉकआउट दर्ज किया गया, लेकिन T2K एक के बाद एक खिलाड़ी को गिराएगी
एंड अनफॉर्चुनेटली देखते ही देखते टीम डीएसजी उनका सफाया कर दिया। वो भी इनके साथ इंडल्ज होती है या नहीं, सौम्य कोशिश करते हुए जरूर से देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और आई थिंक टीम डीएसजी को ये फाइट नहीं लूज करनी चाहिए। अगर ये कॉन्टैक्ट इनका होता है, यहाँ पर एक क्लोज कॉम्बैट होता है जीएफ के प्लेयर्स के साथ, आई थिंक उन्हें ये फाइट निकालनी चाहिए हर हाल के अंदर। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम देम, बट मानिया कहाँ लेके पड़े हैं। मानिया ने एचपी यहाँ पर काफी खतरनाक हद क्लोज किया प्लेयर की। ओह माय गॉड, दूसरे खिलाड़ी को भी गिराने में कामयाब रहेंगे मानिया। यहाँ पर किल्स कंफर्म करेंगे, 3 फिनिशेस, ये फ्रैग अपने नाम किए जाएंगे। लेकिन वो पुश जो आया टीटी का, वो यहाँ पर काफी खतरनाक बैटल होती है। डिस्ट्रिक्ट लाइन मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर रही है, बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन यहाँ पर मानिया उनकी दिक्कतों में इजाफा करने के लिए एक और नाम 8C वो आ चुका है। नॉकआउट दर्ज किया, अच्छे तरीके से अपने टीममेट को कवर प्रोवाइड किया, बट 8C का खिलाड़ी बैकएंड के ऊपर मौजूद है। नाउ इट्स योर टाइम सौम्य, नाउ इट्स योर टाइम सौम्य, आगे जाइए, नॉकआउट दर्ज कीजिए। 8C के प्लेयर्स को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि टीम डीएसजी इज इन ह्यूज ट्रबल राइट नाउ। एक नहीं, दो नहीं, तीन खिलाड़ी गिर चुके हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर देम, बट यहाँ पर सीएफ का खिलाड़ी क्लोज रेंज में आया। सौम्य को नॉकआउट करना चाहते हैं, लेकिन दीजिए सौम्य यहाँ पर एलिमिनेट करने में कामयाब, बट 8C नहीं छोड़ेगी भाई। 8C यहाँ पर नॉक को फिनिश में कन्वर्ट करना चाहिए, बट आई थिंक उनकी भी प्लेयर्स नॉकआउट रहने वाले हैं, उनको रिवाइवल को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और वैसा ही करते हुए लोगों दिखाई दे रहे हैं। ये लड़का जिसने सोलो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन पुश किया जा रहा है। एस पावर रोकना चाहते थे, बट सौम्य, व्हाट इज दिस बॉय डूइंग? What's wrong with you, सौम्य? यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये लड़का फौलाद से बना हुआ है। He is not stopping। एक के बाद एक एलिमिनेशन, एक के बाद एक एलिमिनेशन करता हुआ सौम्य यहाँ पर। टीम डीएसजी जो एलिमिनेशन की कगार पर खड़े हुए थे, कैसे? How? This is unbelievable, unbelievable। माना यहाँ पर HNX का खात्मा किया जाएगा। Now it's between Team Kong and Team TGB। TGB is in trouble, they are 2 win strong and as comparatively Kong के पास एडवांटेज है। लेकिन अगर Kong ने एक भी गलती की तो वो ये फाइट थ्रो कर सकते हैं। अपने हाथों से आतंकी, मैंने बोला एक भी गलती फाइट थ्रो कर सकते हैं। आतंकी ज्यादा ही आगे चले जाते हैं। आरू बैकएंड से यहाँ पर आएंगे, बट मुझे क्यों फीलिंग आ रही है कि टीम Kong वो थ्रो कर सकती है। लेकिन चलिए, आरू की DPS क्लिक इन कर जाएगी, नॉकआउट दर्ज किया, बट अभी भी TGB का आखिरी प्लेयर वो सरवाइव कर रहे। 1v2 ने डील करना पड़ेगा, एक ही अपने कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन लीजिए टीम Kong क्या कर रही है, एक और प्लेयर नॉकआउट करवाया जाएगा, बट TGB को समहाउ मैनेज करके के इस मैच से फायर करेंगे, बट एट व्हाट कॉस्ट? ओह माय गॉड, लुक हूज हियर, TSG वो आ चुकी है। एंड चलिए, अपने ना रहे, टीम डीएसजी एलिमिनेट कर लेगी, कॉन्ग का खात्मा कर देगी इस मैच से। And Team DSG is on fire with total 11 elimination points in their backpack. And LF क्या वो फाइट में इंडल्ज करना पड़ेगी, क्योंकि LF थोड़ा पैसिव खेल रही है। LF यहाँ पर पोजीशन के लिए खेल रही है। They are playing for the placement because they are looking for their #1। उन्हें वापस चाहिए होगा, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। लीजिए एक फाइट डीएसजी वर्सेस एलएफ के खिलाड़ी की। डीएसजी के प्लेयर को हील अप करने के लिए टाइम बाय करना था, टाइम मिल जाता है, हील अप किया जाएगा। एंड चढ़ाई करना चाहेंगे यहाँ पर, वो पूरी तरह से शॉटगन अपने पास रखेंगे। लेकिन चलिए, एस फॉर बैकएंड से कवर प्रोवाइड करने में कामयाब रह जाएंगे। एलएफ के एक नहीं दो खिलाड़ी गिराए जा चुके हैं। एस्पॉर गाड़ी लेकर आगे बढ़ेंगे, उनकी एचपी ड्रास्टिकली कम करी जाएगी। लेकिन चलिए, एलएफ के रोशान उनको भी गिरा लिया जाएगा हाल फिलहाल के लिए। बट डीएसजी उनके किसी भी प्लेयर को टेक डाउन करने में एलएफ कामयाब ही नहीं हुई, और मैं तो अभी समझ भी नहीं पाई थी। और एलएफ का खातिमा सफाया मानिया वो भी बैकएंड से एक किल कंफर्म करेंगे। दी आईजी वही कर दी जाएगी। टॉप 4 टीम्स हमारे पास सर्वाइव करेंगी, 12 खिलाड़ी। लेकिन अब स्लैम दिया जाएगा यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हुए। आई थिंक टीटी के प्लेयर को एलिमिनेट करना चाहिए था डीएसजी को, बस डीएसजी वो बैकएंड के ऊपर सर्कल के अंदर आ जाएंगे। एंड लीजिए, एडमिनो हाइपर के प्लेयर्स को पकड़ते हुए दिखाई देंगे एंड एलिमिनेशन कंफर्मेशन में भी तब्दील हो जाएगा। या एग्जैक्टली, एंड कहीं से पीक की जाती है टीटी के खिलाड़ी की तरफ से भी, उनको भी पनिश किया गया, थोड़ा बहुत डैमेज डील करना पड़ेगा। हाइपर उन्हें भी 3 मैन कर दिया जाएगा। एग्रेस करने का फैसला किया, टीटी के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई हैं। एंड यहाँ पर लेट्स सी टीटी का किल कितनी जल्दी कंफर्म करती है डीएसजी। टीटी कोशिश करेंगे, एक खिलाड़ी को नॉकआउट जरूर से किया जाएगा, लेकिन दूसरे प्लेयर एस्पॉर साथ ही मौजूद रहने वाले थे। टीटी उनका खात्मा करने के बाद डीएसजी 17 एलिमिनेशंस खाते में भर चुकी है अपने।
या एग्जैक्टली, लेकिन मैक्सिमल के पिका बॉय नीचे की ओर आ चुके हैं। मैक्सिमल के पिका वर्सेस एडमिनो, ये फाइट यहाँ पर हो सकती है। ग्रेनेड तक आ जाएगा एडमिनो। एडमिनो के होश में भी नहीं था कि ग्रेनेड आ रहा है। आप रियलाइज होगा उन्हें अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। पिका के पास नेट्स की कमी नहीं है, अपने पास 5 ग्रेनेड वो रखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, अब आगे बढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और मौका है नहीं। लेकिन मैक्सिमल हाइपर के ऊपर एक नॉकआउट दर्ज करती हुई दिखाई दी। डीएससी उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, पुश किया जाए तो क्या हाइपर्स के ऊपर या फिर मैक्सिमल। लेकिन चलिए, मैक्सिमल को चूज किया जाएगा। ये काफी खतरनाक फैसला हो सकता था। मैक्सिमल के बिल्कुल पीछे आकर डीएससी वो रुक चुके हैं। डीएससी के बाकी 2 प्लेयर्स उन्हें पनिश किया जा चुका है। मैक्सिमल वो मानिया का भी किल कंफर्म करते हुए दिखाई दिए। इससे पहले टीम डीएससी का एक और खिलाड़ी एलिमिनेट किया गया, लेकिन एडमिनो इनसे काफी उम्मीदें रहेंगी अभी तक के लिए। मैक्सिमल उनकी टीम इनके बिल्कुल सर पर मौजूद। ये 2v2 का बैटल यहाँ पर लड़ना पड़ेगा। मैक्सिमल के तीसरे खिलाड़ी अलग एंगल पर मौजूद है। पिका बॉय वो यूटिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए थे। एग्जैक्टली नो के डीएससी के खिलाड़ी कहां पर है। ग्रेनेड जाएगा एस्पॉर, उनको गिराया जाएगा। टीम मैक्सिमल के खिलाड़ी चढ़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार, एक और नेट ताकते हुए, बट एडमिनो आगे जाएंगे। स्लैक की शॉटगन चलेगी लेवल, बिकॉज आई एम लिटरली ट्रेन्ड आउट। मैं बस एंडिंग पे पहुंच चुकी हूँ अभी अपनी। बट मैक्सिमल के खिलाड़ी यहाँ पर आप देखिए, स्लैक को नॉकआउट किया गया था। एंड डीएससी वो भी अपने हाथ साफ करती हुई, उन्होंने भी एक नॉकआउट दर्ज किया जरूर से। बैकएंड से वो टीम भी मौजूद रहेगी और अपना एलिमिनेशन कंफर्म किया जाएगा। अपने 0 के हिस्से को तोड़ती हुई नजर आई यहाँ पर हमें डीएससी। अवॉइडिंग द फाइट अगेंस्ट टीम डीएससी, यहाँ पे डीएससी के ऊपर डायरेक्ट पुश दिया जाएगा। अगर पुश दिया तो आई थिंक इस चीज का फायदा कहीं ना कहीं टीम डीएससी उन्हीं को ही होगा। लीजिए, वही हुआ, पैरव को पकड़ा गया। मामा यहाँ पर फंस चुका है। मामा बैकएंड के ऊपर मौजूद रहेगा। एस्पॉर के पास एक ग्रेनेड है एंड लेट्स सी, मामा वो भी यहाँ पर नेट करना चाहते हैं, बट एस्पॉर का नेट गलत जगह पर जाएगा। प्लेयर वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मान्या धीरज रखिए, ज्यादा ओवर एग्रेस नहीं करना, टीममेट्स को आने दीजिए। लीजिए बाइस एडमिनो, हेलो, सरप्राइज देंगे, बट एडमिनो को भी सरप्राइज किया जाएगा बैकएंड से। मैक्सिमल ने यहाँ पर नॉकआउट कर दिया। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी chaotic बिकॉज डीएससी वो पहले ही 3 मैन थे, अब एक और नॉकआउट निकल दिया उनके ऊपर। अब एज अ डुओ वो किस तरह से टीम मैक्सिमल को स्टॉप करेंगे। मैक्सिमल के प्लेयर्स क्लोज इन कर चुके थे। एग्जैक्टली नो, इन्हीं कंपाउंड्स के अंदर टीम डीएससी मौजूद रहने वाली है। स्लैक ग्रेनेड दागेंगे, यहाँ पर बचत हो जाएगी। इस नीड टू रीसेट योरसेल्फ, यहाँ पर गिराना पड़ेगा इन्वेडर को, बाहर जाना। गलती इन्वेडर गिरे, एस पावर रिटेलिएशन में गिराए जाएंगे। मानिया बहुत लो एचपी मौजूद, यहाँ पर एडमिनो भी रहेंगे। लीजिए, मानिया को भी गिरा लिया जाएगा। टीम मैक्सिमल अब पूरी तरह से चढ़ाई करती हुई। And DSC, this is the end for you guys. Admino, it's a 1v4 situation. Oh my god. ओके, एडमिनो बाहर आए। आई थिंक नॉक एंड फिनिश ही देता तो बड़ी बात है। एक और प्लेयर नॉकआउट रहने वाला है। बाहर की ओर मौजूद है एडमिनो किल कंफर्म कर लेंगे, उन्हें अंदाजा था यहाँ पर। अब मैक्सिमल के 2 प्लेयर्स रह जाएंगे, लेकिन ये नेट्स काफी डिसाइसिव नेट्स हो सकते हैं, बचना पड़ेगा। नेट्स के साथ में नहीं आना एडमिनो, नेट्स के साथ में नहीं आना। यहाँ पर विंडो से भी एंगल क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ राइट पोजीशन, यहाँ से आपको बचना पड़ेगा। बाहर की ओर खिलाड़ी मौजूद है, उनको अगर टेक डाउन कर लिया चीजें काफी बेहतर हो सकती है। लेकिन लीजिए, ये नॉक करना चाहिए था, ये नॉक हो भी जाएगा। एडमिनो मैक्सिमल को सिंगल हैंडेडली 1v3 करते हुए अगर 1v4 कर दिया, मैं कहूंगी हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। टीम डीएसजी के एडमिनो यहाँ पर गॉडमिनो बनते हुए उनका पावर मोड ऑन कर दिया है किसी ने। उनके पास 6 ग्रेनेड रहने वाले और ये टेबल टर्न कर लिए गए हैं। मैक्सिमल को किसी भी हाल में ये फाइट थ्रो नहीं करनी। स्लैक को यहाँ पर ये फाइट, ये 1v1 अपने नाम करना जरूर से पड़ेगा। जी हाँ, वो बाइक की जानिब जा रहे थे, वो मजबूर कर रहे हैं एडमिनो को अपने ऊपर पुश करने के, वो मजबूर करते हैं। स्लैक ने वेट कर लिया एडमिनो को, स्लैक ने यहाँ पर बार बार उनको बुलाया। वो कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं, और एडमिनो उनके बुलाने पर चले गए। ओह माय गॉड। गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।